संविधान ने हमें वोट देने का अधिकार दिया है कि नहीं है? तो किस अधिकार के लिए वो मांगने आ रहे हैं, वोट का अधिकार मांगने आ रहे हैं? अरे भाई संविधान में दे दिया, बेवकूफी वाला काम मत करो। आप आकर ये दिखा रहे हो कि आप नेता हो, आप वोट के अधिकार दिलाओगे। अरे भाई पहले से अधिकार मैं वोट देते आ रहा हूँ भाई, जब 18 साल क्रॉस कर गया उसके बाद वोट दे रहा हूँ। हर कोई भी मतलब जिसका मतदाता लिस्ट में नाम है जाकर वोट नहीं दे सकता है, उसको रोका जाएगा? कौन पुलिस प्रशासन रोकता है? किस अधिकार की आप बात कर रहे हैं? शांत किशोर सिंह नाम सुन रहे हैं, हवा हवाई है, वोट का टुकड़ा मान लेते हैं, हम उनको मान लेते हैं लोग जो भी कह ले। हर गांव में किसी भी गांव में चले जाइए, उस बंदा के बारे में कौन नहीं जान रहा है? कौन बंदा उसके बारे में नहीं जान रहा है? और वो कौन सा ऐसा अपडेट है जो उसके पास वो अपडेट नहीं है, उस पर वो बात नहीं करता है। चाहे विकास की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो या रोजगार की बात हो, हर पर बात करता है। और मैं मानता हूं कि भाई उसकी सत्ता शायद नहीं आए, लेकिन जो मुद्दे की बात है सबसे ज्यादा किसी ने किया इस बार बिहार चुनाव में लेकर के, तो सिर्फ और सिर्फ जनसुराज पार्टी ने किया है, और नीतीश कुमार है। ये 2025 में एकदम वैकेंसी पे वैकेंसी, दनादन वैकेंसी आ रहा है। एक बात बताइए, जनता को मूर्ख समझते हैं? जब कुर्सी हिलने वाली है तो आप दनादन वैकेंसी निकाल रहे हैं, और 4 साल पहले से क्या कर रहे थे? सो रहे थे आप। ये सारी चीज सोचना होता है। और बात यह है कि जो पहला बार आ रहा है, कभी ना कभी उसको जिताया जाएगा तभी तो आगे आएगा। आप वो ऐसा एजेंडा लेकर आ रहे हैं, वोट का अधिकार दिलवाना। अरे भैया हम वोट दे रहे हैं, क्या अधिकार दिलवा दिए? नया कुछ दिलवाइए ना। नया बिहार को क्या दे रहे हैं? बिहार की युवाओं को बीपीएससी बिहार का सबसे बड़ा मतलब एग्जाम है कि नहीं है? बताइए, बीपीएससी से बड़ा बिहार कोई कंडक्ट कर रहा था एग्जाम, उस एग्जाम के बारे में आपको पता नहीं है और आप कह रहे हैं कि गांजा नहीं फूके। क्या फूके? फिर आपको पता नहीं है बिहार के छात्रों के बारे में? बिहार के छात्रों के लिए कौन आवाज उठाएगा? ये सबसे बड़ा मुद्दा ये समझना होगा। बिहार में सबसे ज्यादा छात्र हैं जो बाहर जाकर पढ़ते हैं, और बिहार में जो रह रहे हैं उनके साथ ऐसा लाठी चलाइएगा तो बिहार में रह के पढ़ पाएंगे? कल की तारीख में क्या सत्ता संभालेंगे, क्या प्रशासन संभालेंगे? और ये बात नहीं समझते हैं और आ जाते हैं राजनीति की बात करने। प्रशांत किशोर के बारे में तो बोला जा रहा है कि वो बिहार के केजरीवाल बनेंगे। कहने के लिए किसी के बारे में कुछ भी कहा, आपके बारे में कुछ कहा जा सकता है, हमारे बारे में कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हकीकत वक्त के साथ जरूर सामने आ जाती है, और हकीकत से कोई मुंह नहीं छुपा सकता है। जब आएगा सबको पता चलेगा। लेकिन भाई कहने दीजिए जिसको जो कहना है, अभिव्यक्ति की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19A के तहत मिलता है। तो भाई सब बोल रहे हैं, बोलेंगे। किसी की भावना आहत हो रही है तो वहां पे भाई डिफेमेशन लगेगा, लेकिन यहाँ भावना आहत होने की क्या बात है? यहाँ बात जो जायज है वो कह रहे हैं, उनके दिल में जो है वो कह रहे हैं, हमारे दिल में जो है हम कह रहे हैं, आपके दिल में जो है वो कहिए, बाकी जनता आवाम पे छोड़िए। पे जो लाठीचार्ज हुआ था, क्या छात्र उग्र थे? क्या छात्रों ने कोई गलती करी थी कि सरकार को मजबूरन लाठी चलवाना पड़ गया? ये आजाद भारत के नागरिक वो छात्र भी हैं। अगर मांग करते तो गलत क्या है? और दूसरी बात ये भाई साहब बोल रहे थे कि मतलब लिमिट क्रॉस कर रहे थे। एक बात बताइए, अगर लिमिट क्रॉस करते तो मुख्यमंत्री को पता होता है ना। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं हमको पता नहीं है, या मुख्यमंत्री गांजा फूक रहे थे उस टाइम कि मतलब उनको नहीं पता था, या पुलिस प्रशासन भाई उधर पहले ही इतना मार मारा कि बच्चे पहुंच ही नहीं पाए। और आवाज पहुंचाने के लिए अगर मुख्यमंत्री हमारे पूरे बिहार के गार्जियन है, उनसे अगर नहीं कहेंगे, उनके पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि जेपी आंदोलन से निकले हुए और ये पटना यूनिवर्सिटी में राजनीति करके आए हुए छात्र हैं जो नीतीश कुमार और लालू यादव जी हैं, फिर भी वो छात्रों का दर्द नहीं समझ पा रहे हैं और छात्रों के ऊपर लाठियां चार्ज करा रहे हैं। तो इसमें गलती किसकी है? उन्होंने छात्र नहीं देखा है, वो छात्र नहीं थे। देखिए यहाँ स्टूडेंट के साथ जो है आंदोलन कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, आंदोलन कर रहा है। देखने में क्या दिक्कत आपको? लेकिन आप प्रोटोकॉल को जो है उल्लंघन कीजिए। प्रोटोकॉल का उल्लंघन? वो जो है एक लिमिट बनाया जाता है। ये बात बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार गांजा पी के सोते हुए, आपने देखा है कि नीतीश कुमार गांजा पी? नहीं, क्यों पता नहीं है उनको? ये बताइए ना आप, क्यों पता नहीं है उनको? वहाँ बिहार का तमाम छोटे मीडिया से लेकर बड़े मीडिया है, तो मीडिया जब वहाँ है तो यानी कि मुख्यमंत्री वहाँ है। बीपीएससी बिहार का सबसे बड़ा मतलब एग्जाम है कि नहीं है? बताइए, बीपीएससी से बड़ा बिहार कोई कंडक्ट कर रहा था एग्जाम, उस एग्जाम के बारे में आपको पता नहीं है और आप कह रहे हैं कि गांजा नहीं फूके। क्या फूके? फिर आपको पता नहीं है बिहार के छात्रों के बारे में? बिहार के छात्रों के लिए कौन आवाज उठाएगा? ये सबसे बड़ा मुद्दा ये समझना होगा। बिहार में सबसे ज्यादा छात्र हैं जो बाहर जाकर पढ़ते हैं, और बिहार में जो रह रहे हैं उनके साथ ऐसा लाठी चलाइएगा तो बिहार में रह के पढ़ पाएंगे? कल की तारीख में क्या सत्ता संभालेंगे, क्या प्रशासन संभालेंगे? और ये बात नहीं समझते हैं और आ जाते हैं राजनीति की बात करने। राजनीति में मैं भी मानता हूं कि नीतीश सरकार ने विकास किया है, बिल्कुल मानता हूं, लेकिन जो अधिकार मिलना चाहिए था छात्रों को क्यों नहीं मिला? कभी पेपर लीक हो जाते हैं, कभी धांधली हो जाती है, कभी पुलिस द्वारा पीट दिए जाते हैं। महिला जो है उनको भी बिहार में कैसे ट्रीट किया जा रहा है? एक तरफ उनको आरक्षण दिया जा रहा है, चलिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन उनके साथ ट्रीट कैसे हो रहा है? शराब बंद है क्या बिहार में? बताइएगा आप। नहीं, एक बात बताइए, भैया डिलीवरी है, बताइए कैसे बिहार में शराब बंद है ही नहीं? आप कोई पुलिस प्रशासन के ऊपर रोक नहीं लगा रहे, पुलिस को आपने गुंडा बना दिया है कहीं से ना कहीं, तभी तो लाठी मार रहे हैं ना। अगर गुंडा नहीं बनाया तो लाठी नहीं बनता। वो भी संवैधानिक तरीके से, जब कोई जा रहा है तब भाई बम बारूद लेकर नहीं गया, गोली लेकर नहीं गया, क्या कर लेता मुख्यमंत्री के पास में? वहां रोक लेते आप। चलिए, यहाँ पे तो सरकार की नाकामी हम लोग जान गए, पर राहुल गांधी जो बिहार में आए हुए हैं, यात्रा कर रहे हैं, वोटरों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, वोटरों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए यात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी साथ में हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, लालू यादव जी को मंच पे आना पड़ गया।
क्या लग रहा है कि इस बार जो है हवा बदल जाएगा लालू जी की तरफ? बात ये कितना बड़ा बेवकूफी की बात है। संविधान ने हमें वोट देने का अधिकार दिया कि नहीं है? तो किस अधिकार के लिए वो मांगने आ रहे हैं, वोट का अधिकार मांगने आ रहे हैं? अरे भाई संविधान में दे दिया, बेवकूफी वाला काम मत करो। आप आकर ये दिखा रहे हो कि आप नेता हो, आप वोट के अधिकार दिलाओगे। भाई पहले से अधिकार में वोट देते आ रहा हूँ भाई, जब 18 साल क्रॉस कर गया उसके बाद वोट दे रहा हूँ। हर कोई भी मतलब जिसका मतदाता लिस्ट में नाम है जाकर वोट नहीं दे सकता है, उसको रोका जाएगा। कौन पुलिस प्रशासन रोकता है? किस अधिकार की आप बात कर रहे हैं? कागजों में अगर गड़बड़ी है तो क्या 2014 के पहले वो गड़बड़ी नहीं थी? क्या मतदाता सूची में गड़बड़ी नहीं थी? आज की सरकार है उसकी अगर सफाई कर रही है, एसआईआर के माध्यम से जगह जगह पड़ताल कर रही है, गलत क्या कर रही है? और एक बात बताइए, भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है जहां लोग ज्यादा होंगे वहां कमियां भी होंगी ही होंगी। तो भाई कुछ कमियों को आप उजागर कीजिए, कुछ कमियों को हम उजागर करते हैं, लेकिन साथ में मिलकर कमियों को दूर करते हैं, इसकी बात कीजिए ना। आप वो ऐसा एजेंडा लेकर आ रहे हैं वोट का अधिकार दिलवाना। अरे भैया हम वोट दे रहे हैं, क्या अधिकार दिलवा दिए? नया कुछ दिलवाइए ना। नया बिहार को क्या दे रहे हैं? बिहार के युवाओं को आप क्या दे रहे हैं? ये बिहार के युवाओं को हक कौन दिलाएगा? किसकी सरकार आएगी तो बिहार के युवाओं को हक मिल जाएगा? ये बिहार का युवा अच्छा से समझ रहा है, और बिहार का युवा इस बार जो विधानसभा होगा उसमें दिखाएगा कि वो किधर के साइड में रुका है। हमारे कहने से और आपके कहने से, यहाँ के जनता कह देने से नहीं हुआ। बिहार में जो आबादी है ना, यहाँ महज जो आबादी है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हम भी आगे कैमरा के सामने बोल के चले जाएंगे, लेकिन छात्र जिधर के तरफ रुख करेंगे, महिलाएं जिधर की तरफ रुख करेंगी, इस बार सरकार उसी की आएगी। और इसमें जितने में कौन महारत हासिल करता है, ये अब विधानसभा चुनाव। आपने महिलाओं का जिक्र करा है, तो महिलाओं का वोट तो माना जाता है कि नीतीश बाबू को एक तरफा पड़ता है शराबबंदी की वजह से। अच्छा एक बात बताइए, एक तरफा पड़ता है, प्रशांत किशोर सिंह नाम सुन रहे हैं, हवा हवाई है, वोट का टुकड़ा मान लेते हैं, हम उनको मान लेते हैं लोग जो भी कह ले। हर गांव में, किसी भी गांव में चले जाइए, उस बंदा के बारे में कौन नहीं जान रहा है? कौन बंदा उसके बारे में नहीं जान रहा है? और वो कौन सा ऐसा अपडेट है जो उसके पास वो अपडेट नहीं है, उस पर वो बात नहीं करता है। चाहे विकास की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, या रोजगार की बात हो, हर पर बात करता है। और मैं मानता हूं कि भाई उसकी सत्ता शायद नहीं आए, लेकिन जो मुद्दे की बात है सबसे ज्यादा किसी ने किया इस बार बिहार चुनाव में लेकर के, तो सिर्फ और सिर्फ जनसुराज पार्टी ने किया है। और बाकी सब जगह क्या लुहावने, ये अब इतने दिनों से मतलब आप देख लीजिए सत्ता में नीतीश कुमार है, ये 2025 में एकदम वैकेंसी पे वैकेंसी, दनादन वैकेंसी आ रहा है। एक बात बताइए, जनता को मूर्ख समझते हैं? जब कुर्सी हिलने वाली है तो आप दनादन वैकेंसी निकाल रहे हैं, और 4 साल पहले से क्या कर रहे थे? सो रहे थे आप। ये सारी चीज सोचना होता है। और बात यह है कि जो पहला बार आ रहा है, कभी ना कभी उसको जिताया जाएगा तभी तो आगे आएगा। आएगा ही नहीं तो भाई कैसे? अब जो दो में ही चलते रहेगा क्या? दोनों, एक को चारा घोटाला में चोर बोला जा रहा है, एक को बोला जा रहा है कि भाई अब वो शांत हो गए हैं। प्रशांत किशोर के बारे में तो बोला जा रहा है कि वो बिहार के केजरीवाल बनेंगे। कहने के लिए किसी के बारे में कुछ भी कहा, आपके बारे में कुछ कहा जा सकता है, हमारे बारे में कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हकीकत वक्त के साथ जरूर सामने आ जाती है, और हकीकत से कोई मुंह नहीं छुपा सकता है। जब आएगा सबको पता चलेगा। लेकिन भाई कहने दीजिए, जिसको जो कहना है, अभिव्यक्ति की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19A के तहत मिलता है। तो भाई सब बोल रहे हैं, बोलेंगे, किसी की भावना आहत हो रही है तो वहां पर भाई डिफेमेशन लगेगा। लेकिन यहाँ भावना आहत होने की क्या बात है? यहाँ बात जो जायज है वो कह रहे हैं, उनके दिल में जो है वो कह रहे हैं, हमारे दिल में जो है हम कह रहे हैं, आपके दिल में जो है वो कहिए। बाकी जनता आवाम पे छोड़िए, सब चीज हम ही सोच लेंगे तो पूरा बिहार हम का सत्ता भी नहीं संभाले, हम ही मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे।